हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है इन 100 डेज चैलेंज इन सीएसएस। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक ये है प्यारी सी एनिमेशन। रिफ्रेश कर दो। ये है हमारी आज की एनिमेशन, यही बनाना स्टार्ट करेंगे हम। बहुत ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक कंटेनर चाहिए। इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर की। एक कंटेनर आएगा, यहाँ पर तीनों ही हमारी इमेजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद तीन हमने इमेजेस लगानी है। तो हम यहाँ पर तीन डिव ले लेते हैं। पहला डिव रखो, उसका उसको एक क्लास ऐड कर दो, वन। उसके बाद इसके अंदर ही रखना है, जे डिव यहाँ पे बंद होगा, इसके अंदर दूसरा डिव आएगा, क्योंकि तीनों इमेजेस एक दूसरे के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा डिव लो, इसको क्लास ऐड कर दो, टू। तीसरा भी इसके बीच आएगा, उसको एक क्लास ऐड कर दो। यहाँ पे ये हो गया टू, इसके बीच आएगा, इसको क्लास ऐड कर दो, थ्री। बस इतनी कोडिंग है हमारी HTML की। उसके बाद हम चलते हैं CSS में। यहाँ पे लगा देते हैं, मैं एक्सटर्नल CSS नहीं यूज कर रही हूँ। जो इंटरनल है वही लगाएंगे, आपकी मर्जी है। एक्सटर्नल लगानी है तो अलग फाइल बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार लिख देते हैं, मतलब ऑल। सब कुछ हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं। मार्जिन एंड पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट होगी वो भी जीरो हो जाएगी। मार्जिन जीरो, पैडिंग भी जीरो। उसके बाद HTML और बॉडी टैग लगाओ। हाइट हम 100% रख देंगे। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपने सेंटर में लगाना है तो ये वाला कोड आपको लगाना है। अगर नहीं सेंटर में आपने लगाना, कहीं और लगाना है, जहाँ पर ही लगाना है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमारा यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग में जो जो भी है मेरे पास सब कुछ लिख देते हैं, एक बार ही सारा काम खत्म हो जाएगा। बॉडी टैग में जो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके बाद जो मेरे पास वन क्लास है, उसके बाद जो टू क्लास है, डॉट आएगा साथ में। उसके बाद जो थ्री क्लास है, हर एक के ऊपर ये वाली कोडिंग अप्लाई हो जाए। कौन सी? डिस्प्ले हो जाए, सब कुछ हो जाए फ्लैक्स में। जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर में। अलाइन आइटम हो जाए सेंटर में। तो जो जो भी हम कंटेंट लगाएंगे वो ऐसे सेंटर में आ जाएगा, जैसे ये सेंटर में। इसको अब रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी होगा हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। एक एक को कोडिंग ही लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कॉमा लिखो बस। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। प्यारा सा ये वाला कलर आप लगा सकते हैं, E56262। ये वाला कलर लगा दो। ब्लैक लगाना है, बाद में हम ब्लैक लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिलहाल हम यही लगा देते हैं। अब सबसे पहले हमारे कंटेनर की बात, जो मेन कंटेनर है जिसके पीछे तीनों इमेजेस आएंगी, तो उसकी विड्थ रखो 30 VW, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे। साथ में हम एस्पेक्ट रेशियो लिखेंगे, मैंने ये बताया हुआ ऑलरेडी। 1:1 रखेंगे ताकि हाइट एंड विड्थ दोनों की सेम रहे। ये 1:1 रेशियो है। ये हमेशा ही, अगर विड्थ हमने 30 रखी है तो इसकी हाइट भी 30 रहेगी। मतलब एक स्केयर बन जाएगा इक्वल, चारों साइड इसकी इक्वल आ जाएंगी। पोजीशन इसकी रख देते हैं रिलेटिव। पोजीशन आएगी, पोजीशन ऐसे होना है। पोजीशन होगी रिलेटिव। ये हमारा कंटेनर रेडी हो गया, इसके बीच हमारे तीनों की तीनों इमेजेस आएंगी। अब सबसे पहले पहली इमेज की बारी, .1। उसका हम पहले बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। आप डायरेक्ट बैकग्राउंड इमेज भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप बैकग्राउंड अकेला भी लिख सकते हैं। आपकी इमेज आपके फोल्डर में, फोल्डर से बाहर होनी चाहिए। ये मेरा फोल्डर है और मेरी इमेजेस ओपनली पड़ी हुई है, कोई फोल्डर नहीं बनाया।
क्योंकि जब हम CSS में बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं उसमें थोड़ा सा इशू होता है। अगर आपकी फोल्डर के बाहर इमेजेस हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी। मैं यहाँ पे ये वाली इमेज लगा देती हूँ। नहीं शो हुई, इसको बाद में हम शो करवाएंगे बिल्कुल सेंटर में। अब इसका फिलहाल हम इतने ही रहने देते हैं, बाकी इसकी सेटिंग बाद में करेंगे। इसको हम लिख देते हैं इसकी हाइट विड्थ। यहाँ पे ही अगर मैं मेंशन कर दूं इसकी हाइट 100%, विड्थ रहेगी 100%। ये आ गई एक इमेज। इसका बॉर्डर हमें चाहिए परफेक्ट राउंड, मतलब सर्कल में चाहिए बॉर्डर रेडियस 50%। 50% पूरा सर्कल होता है। ये लग गई। अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में रखो ताकि जो भी इमेज हो परफेक्ट नजर आनी चाहिए। अब देखो, ये देखो ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। मेरी इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ी है जी, अगर मैं कोई और इमेज लगाऊंगी तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद बैकग्राउंड साइज में लिख देती हूँ पहले, कवर। हो गया कवर। अब पहले वाली लगा देते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी इमेज पूरी नजर आए। उसके बाद हमने एनिमेशन ऐड करनी है, एनिमेशन बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉक्स शेडो लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। वो मैं बताऊंगी कि आप इसको और अच्छा सा कैसे बना सकते हैं। अब हमारा ये हो गया वन कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमने जो सेकंड है हमारा, तो सेकंड पे चलते हैं, जहाँ पे लिखो 2। सेकंड डिव है हमारा, अब उसकी बारी है। उसका बॉर्डर रेडियस पहले हम उसकी हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। इसकी हाइट आएगी, अब देखो जहां पर आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने इसकी हाइट लिखी है 100%, लेकिन जो दूसरी इमेज है मुझे इसके इससे छोटी चाहिए, तभी वो उसके सेंटर में आएगी। तो इसकी हाइट हम 50% लिखेंगे ताकि वो उसके बीच आए। अगर 100% कर देंगे वो उसी के ऊपर आ जाएगी। ये वाली जो मेरी इमेज है ना इसी के ऊपर आ जाएगी, हमें दिखेगी भी नहीं। पहले ऐसे कर देते हैं। अब इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाओ, ये वाली लगा देते हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये आ गई इमेज। अब देखो अगर मैं इसको 100 कर दूं, 100%, तो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी जो पहले वाला सर्कल है, ये देखो। तो वो तो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हम इसकी हाइट एंड विड्थ उससे हाफ रखेंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करो। बैकग्राउंड पोजीशन आएगी सेंटर में, बैकग्राउंड साइज, कवर। क्योंकि हमारे पास इमेज शो नहीं ना हो रही, ये वाली इमेज ऐसी शो हो रही है, तो लड़की बिल्कुल सेंटर में ऐसे चाहिए। ये हो गई इमेज। बॉर्डर रेडियस लगा दो 50%। ये हो गई, ठीक है। दो हो गए, अब तीसरे की बारी। इसी को कॉपी करनी, 3। अब यहाँ पर हमने तीसरा लगाना है, तो मैं इसकी हाइट सेम रख के इमेज चेंज करते हैं पहले। ये देखो हो गई सेट, मतलब तीनों इमेज हमारी परफेक्ट आ गई, जहां जहां पर हमें चाहिए ये वहां पर ही आ गई, ठीक है। अब हमने इसमें एनिमेशन ऐड करनी है, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले पहली वाली पे लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे चलो, इधर वन लिखा हुआ है ना, इसके बीच में लिखूंगी एनिमेशन। एनिमेशन का नाम रख दो कोई भी, क्या नाम रखें, स्केल रख देते हैं ऐसे कुछ, स्केल 1। 4 सेकंड में हो कंप्लीट, लीनियर इनफाइनाइट चलना चाहिए। इसका हम की फ्रेम इसके साथ ही लगा देंगे, की फ्रेम के साथ ये वर्क करेगी। की फ्रेम्स एनिमेशन का नाम स्केल 1। की फ्रेम्स में क्या आएगा, पहले 0% पे
स्केल होगी ये 0। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ऐसे आएगा। ये देखो, ऐसे आ गया। ये है। उसके बाद 0% पे तो ऐसे आ गया। अब हमने लिखना है 20% पे, 40% पे, 60% पे, 70% पे, स्केल हो जाए 1। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, मतलब कितनी स्पीड इसकी फास्ट हो गई। ये हो गया। उसके बाद ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे आओ 90% पे, इसको भी बंद करो, साथ में 100% पे, स्केल हो जाए फिर से 0, मतलब ये बैक भी जाना चाहिए। 0 स्केल होगा तभी ये बैक जाएगा। रिफ्रेश करो। गया नहीं बैक, गया गया। अब देख लेते हैं। ये हो गई, ठीक है। एक इमेज हो गई हमारी। ये सिर्फ पहली वाली हुई है। अब चलो दूसरी वाली पे। बहुत ही आसान है। कोई एनिमेशन नाम लिखो। इसका हम अलग ही एनिमेशन नाम रखेंगे। इसका नाम रख देते हैं स्केल टू 4 सेकंड लीनियर इनफाइनाइट। इसका की फ्रेम ऐड करो। की फ्रेम के साथ एनिमेशन का नाम रखो स्केल टू। इसका की फ्रेम क्या आएगा? 0% पे, साथ में इसके 0% और 15% पे, स्केल रहेगा 0। यहाँ पे ऐसे आएगा की फ्रेम्स। ये देखो, सेकंड वाली हो गई। पहली आई, फिर सेकंड वाली आई। ये 15 तक हुआ। उसके बाद 30% पे, 60% पे जो वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, उसके साथ इफेक्ट भी, जो भी इसकी एनिमेशन है वो चेंज होती रहेगी। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आता है। ये देखो, सेकंड वाली इमेज देखो, हो गया। उसके बाद 85% और 100%, बस 100% कंप्लीट करना होता है। इसको डिवाइड कर लो बस। अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखो, पहले सेकंड वाली इमेज बैक जा रही है, उसके बाद जो बड़ी इमेज है वो बैक जा रही है। दो हो गए। उसके बाद तीसरे की बारी। यहाँ पे चलो, तीसरा हमने लगाया नहीं। 1 2, ये रहा एनिमेशन। एनिमेशन का नाम रख दो स्केल 3। ये भी 4 सेकंड में ही होगी, लीनियर इनफाइनाइट। इसका की फ्रेम ऐड करो। की फ्रेम्स स्केल 3। इसमें हम ऐड कर देंगे 0% पे, साथ में 30% पे, स्केल हो जाए 0। अब जो सबसे छोटी इमेज है ये बेबी वाली, वो देखो, स्केल 3। चेक कर लेते हैं कि कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं। 40% पे और 55% पे, ये इसके बीच आएगा, इसके बीच। यहाँ पे स्केल 1 होना चाहिए। थर्ड वाली पे अप्लाई नहीं हो रहा। 3 वाली है, स्केल 3 की फ्रेम्स 3 3, 0% पे, 30% पे, स्केल होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, तभी नहीं अप्लाई हो रहा। स्केल 0,
यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग, स्केल 1। अब ओके है। अब देखते हैं, ये देखो अब हो गया। अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। अब जहाँ पे हम लिखेंगे 45, 55 तक हो गया, यहाँ पे लिखो तो 70% और 100%। स्केल हो जाए फिर से 0, मतलब वापिस नहीं जा रही ना ये इमेज, आ तो रही है वापिस नहीं जा रही, तो वापिस से जानी चाहिए। 1 2 3। अब यहाँ पे फिर से स्केल के स्पेलिंग पता नहीं कैसे हो जाते हैं, स्केल 0। दूसरी आई, तीसरी आई, पहले तीसरी आई, फिर दूसरी गई, फिर लास्ट वाली। अब हो गई हमारी परफेक्ट कंप्लीट, जहां से एनिमेशन यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर, अगर हम यहाँ पे बॉक्स शेडो ऐड कर दें, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 100 पिक्सल येलो, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। हम एक इमेज को दे देते हैं, कंटेनर को नहीं। ऐसे आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लैक रखना हो तो आप बॉक्स शेडो लगा दो। अगर हर एक इमेज पे लगा दें, चेक कर लेते हैं। वो आ तो रहा है, शेडो आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो लगानी है आपकी मर्जी है, तो थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। बस यही था हमारा आज का टॉपिक, एनिमेशन का हो गया कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।